एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। देवोलीना ने अपने रीसेंट दिए हुए इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया है, सिद्धार्थ के बारे में जिक्र करा है और शहनाज के बारे में काफी कुछ बोला है। क्या कुछ बोला है, गौर से सुनिएगा। देवोलीना कहती हैं कि बीता हुआ एक साल बहुत खराब रहा। मैंने अपने बहुत सारे नजदीकी लोगों को खो दिया। अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले दिव्या भटनागर, जो कि खून से मेरी रिश्तेदार नहीं थी लेकिन मेरी बहन थी और मैं हमेशा उसको याद करती रहूंगी। फिर पिस्ता धाकर, जो कि बिग बॉस के लिए काम करती थी। हमने 12 बजे रात के एक दूसरे से बात की, लेकिन 1:30 बजे वो चली गई। वो मेरे बहुत क्लोज थी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम सभी जानते हैं। और अब सिद्धार्थ शुक्ला, उसके सभी फैंस अंदर से टूट चुके हैं और सिद्धार्थ के जाने के बाद मैं भी अंदर से टूट चुकी हूँ। जब सिद्धार्थ के बारे में पता चला, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। इन सब बातों ने मुझे रियलाइज करवाया कि लाइफ बहुत अनसर्टन है और जब आप एक सामने वाले के लिए ग्रजेस होल्ड करते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा कहते हैं, या ये सब करने से आप सिर्फ उस सामने वाले को हर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं। डीप डाउन कहीं ना कहीं अपने आप को भी कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि लाइफ छोटी है, हमने कभी इस चीज को दिल से नहीं लगाया, पर इस तरह के इंसिडेंट हमें सच में ये एक्सपीरियंस करवाते हैं कि सच में जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत अनसर्टन है। हमें नहीं पता कि अगले ही पल क्या होगा। देवोलीना ने यह भी बताया कि सिद्धार्थ की जो प्रेयर मीट हुई थी, उसके बाद वो अंदर से काफी ज्यादा बदल गई हैं। सिद्धार्थ के जाने के बाद वो इंसिडेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, अंदर से तोड़ दिया था। बट जब ब्रह्म कुमारी की प्रेयर मीट को मैंने ज्वाइन करा, उनके वर्ड्स जो थे उसने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उन्होंने बताया था, ब्रह्म कुमारी ने, कि जो सोल होती है वो हमेशा रहती है और जो सिर्फ शरीर होता है वो चला जाता है। और अगर आप रियलाइज करेंगे खुशी खुशी इस बात को, तो आप ये सोचेंगे कि उसने कहीं और जन्म लिया है और वो खुशी खुशी वापस आएगा। और यही वजह है मैं सिद्धार्थ की आत्मा के लिए प्रे करती हूँ। मैं चाहती हूँ वो अच्छे से वापस आए। और मेरी जो डीपेस्ट कॉन्डोलेंस है वो है रीटा आंटी के लिए। जिसके बाद उन्होंने आगे कहा, रीटा आंटी बहुत स्ट्रांग लेडी है। मेरा सारा प्यार शहनाज के लिए है। मैं श्योर हूँ कि चीजें उसके लिए इतनी आसान नहीं होंगी। इस ट्रैजिक इंसिडेंट से बाहर निकलने में उसको बहुत समय लगेगा, नॉर्मल होने में उसको बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो सारे सपने पूरे करे जो सिद्धार्थ ने उसके लिए देखे थे। मैं उसको गुड लक और खूब सारा प्यार देना चाहूंगी। जब मैं उससे पहली बार मिलने गई थी, मैंने उससे बात की, लेकिन वो सही समय नहीं था उससे बात करने का। बहुत मुश्किल सिचुएशन थी शहनाज के लिए, क्योंकि कोई उससे कितना भी बात कर लेता, लेकिन उसके दर्द को कोई भी नहीं ले सकता था। सिद्धार्थ की माँ ने उसको काफी हिम्मत दी है। आंटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। सिद्धार्थ की बहनें भी स्ट्रांग हैं। उन्होंने अपने पिता और अपने भाई को खोया। मैं ये सब समझ सकती हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन इमोशन से गुजरी हूँ। मैंने भी अपने पिता को बहुत कम एज में खो दिया था। मेरा छोटा भाई मेरी बाहों में ही खत्म हो गया था। मैं जानती हूँ दर्द कहीं नहीं जाता, ये साथ रहता है, लेकिन टाइम लगता है नेचुरली और ग्रेजुअली इन सब चीजों से बाहर निकलने का। मैं ये कहना चाहूंगी कि रीटा आंटी बहुत स्ट्रांग है और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ही उन्होंने सिद्धार्थ के बारे में जो कुछ भी बोला, उससे मुझे भी हिम्मत मिल रही है। मैंने जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। उनके शब्दों ने मेरे कई इमोशंस को बाहर निकाला और मुझे अंदर से अंदरूनी शांति दी। मेरे दिल के अंदर कई सारे इमोशंस थे, अपने पिता को लेकर, अपने भाई को लेकर, जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब मैंने सुना आंटी को कि जब आप सोल को हैप्पीली जाने देते हो, वो हैप्पीली वापस आता है, ये जो शब्द थे उनके, वो हमेशा मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहेंगे और मेरी जिंदगी में पूरे का पूरा बदलाव लाएंगे। दोस्तों, इस पर आपका रिएक्शन क्या है, मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।